क्लासेस में, जहां आपको आज क्लास 10th मैथ का चैप्टर 6 जो कि हमारा ट्राइंगल है, जो कि आज स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे टोटल ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, तो ट्राइंगल में जो भी कुछ है सारा सारा, अगर आप ट्राइंगल के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो आपको यहाँ पर हम हर एक पॉइंट को यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, कि ट्राइंगल होता क्या है, ट्राइंगल के प्रॉपर्टीज क्या है, गुण क्या है, ठीक है, कितने प्रकार के ट्राइंगल होते हैं साइड के अकॉर्डिंग और एंगल के अकॉर्डिंग, फिर सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल यानी समरूपता, त्रिभुज की समरूपता, ठीक है, फिर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल के सर्वांग समता के नियम, फिर आल थ्योरम, जितने हमारे इस लेसन में थ्योरम दे रखे हैं सारे थ्योरम को क्लियर करेंगे। उसके बाद में उसमें जितने कंडीशन है, जितने रूल है, सब उन सबको क्लियर करेंगे। और उसके बाद में सभी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक कवर करेंगे। उसके बाद अलग अलग एक्सरसाइज के हम अलग अलग वीडियो बनाकर उसको अपलोड कर देंगे, सेपरेट कर रहे हैं यहाँ से। बाकी इतनी चीजें हम आज इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप अपने ट्राइंगल के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो यहाँ तक कि आप ऑल क्लासेस से लेकर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक के जितनी सारे रूल रेगुलेशन या जो भी कंडीशन लागू होंगी सबके सब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि ट्राइंगल किसे हैं। ठीक है, ये ट्राइंगल इज ए क्लोज्ड फिगर विथ 3 साइड। देखते हैं यहाँ पर हम 3 साइड से घिरी हुई एक बंद आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। बस इतना ही इसकी डिफिनेशन होती है। अब त्रिभुज हम 3 साइड से मिलकर बनी बंद भुजाओं को ही कहेंगे। अगर ये भुजाएं अगर कहीं आपस में खुली हुई हैं, जब मान लीजिए ये इतनी भुजा है, तो हम इसको त्रिभुज नहीं कहेंगे। जब तक ये पूरा क्लोज्ड फिगर नहीं बनेगा तब तक ये त्रिभुज नहीं कहलाएगा। अगर यहां तक क्लियर है तो आइए अब हम देखते हैं इसका सेकंड टॉपिक क्या है, यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल को। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के टोटल 5 प्रॉपर्टी है जो मेन है। यहाँ पर 5 को हमने यहाँ पर लिख दिया है इंग्लिश में, हिंदी वाला हम हिंदी में पेस्ट कर दे रहे हैं। आप लोग यहाँ से देख लीजिए हिंदी मीडियम वाले, बाकी हम समझा दे रहे हैं एकदम इक्वल में, दोनों हिंदी और इंग्लिश में दोनों मिक्स करके हम समझा दे रहे हैं। तो क्या रहा, पहली क्वांटिटी है मेरा, ये ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, यानी एक ट्राइंगल के कितनी साइड होते हैं, 3 साइड होते हैं। मानी सी बात है, एक ट्राइंगल के कितनी साइड होंगे, 3 साइड होंगे, क्योंकि हमने पहले ही बता चुका है कि ट्राइंगल 3 साइड से मिलकर बनते हैं। फिर क्या है, 3 एंगल, यानी 3 एंगल भी होंगे, 1 2 3, और फिर क्या होंगे, एंड 3 वर्टाइसेस, यानी 3 शिखर भी होंगे, यानी शीर्ष। ये जो शीर्ष है 1 2 3, ये शीर्ष हो गए, ए बी सी। ठीक है दोस्तों, एक साइड हो गई हमारी ए बी, यहां लिख दे रहे हैं। 3 साइड कौन कौन सी है, ए बी, और फिर क्या है, बी सी, और फिर सी ए या फिर ए सी। ये हमारी 3 साइडें हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, साइड्स हो गई। फिर एंगल क्या, एक एंगल ये, यहां बी और ये सी, यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये सब हमारे क्या हो गए, एंगल्स हो गए। इतना समझ में आया। शीर्ष, एक शीर्ष बी है, एक शीर्ष ये, एक शीर्ष ये सी। क्लियर है यहां तक। तो ये हमारी पहला हो गया क्लियर। आइए सेकंड देखते हैं हम। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा दे रहे हैं। फिर सेकंड मेरा क्या है, सेकंड कह रहा है सम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि हिंदी में क्या है कि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर एंगल ए प्लस में एंगल बी और प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ये इतना हुआ। तो हमारा ये भी क्लियर हो गया सेकंड नंबर।
अब आइए देखते हैं हम थर्ड नंबर क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू एनी साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल्स इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। यानी कहने का मतलब यह है कि किन्हीं दो साइडों का योग, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होगी। जैसे कि हम यहां पर देखें, अगर हम मान लें 3, 4 और 5, ठीक है, तो अगर ये दो साइड लें तो कितना हो जाएगा 7, और 7 क्या हो जाएगा इज ग्रेटर देन 5, इससे बड़ी हो जाएगी, सेटिस्फाई हो रहा है। फिर अगर इन दोनों को ले तो 5, 4, 9, फिर ये दोनों बड़ा हो जा रहा है किससे 3 से। और एक कंडीशन क्या है हमारी, एक कंडीशन यह है 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और 8 फिर ग्रेटर देन किससे हो जाएगा 4 से हो जाएगा। इतना क्लियर है, तभी ये ट्रायंगल कहलाएंगे, यानी तभी ये त्रिभुज कहलाएंगे। अब कंडीशन कौन सी नहीं अप्लाई होती है, जैसे मान लीजिए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, मान लीजिए हम एक ट्रायंगल बना लिए, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और हम एक मान लिए इधर ये 5 सेंटीमीटर, इसको मान लिया 1, इसको मान लिया 2। अब ध्यान देना, क्या इन दोनों का योग इससे क्या बड़ा होगा, नहीं हो पा रहा है। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। अब क्या 3 ये ग्रेटर देन हो पाएगा 5 से, नहीं हो पाएगा। ये कितना हो जा रहा है लेस देन हो जा रहा है। अगर लेस देन हो गया तो ये ट्रायंगल नहीं कहलाएंगे। अब ये भी बता दें क्यों नहीं हो पा रहे हैं। मान लीजिए अगर ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, अगर 1 सेंटीमीटर की बात की जाए तो 1 कितना होगा यहां पर होगा, यानी कि इतना बढ़ेगा ये। अगर 2 की बात की जाए तो ये इतना मान लीजिए बढ़ जाएगा। ये क्या हो गया, आपस में दोनों मीट नहीं करेंगे, ठीक है। यहां पर ना शीर्ष बन पाएगा मेरा, ना ही कोण बन पाएगा, इसीलिए ये हमारे ट्रायंगल नहीं कहलाएंगे। तो हम क्या देखें, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होती है बड़ी हो जाती है। थर्ड प्रॉपर्टीज हमारी यही कह रही है। चौथी प्रॉपर्टीज कह रही है द साइड अपोजिट टू द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज ए लार्जेस्ट साइड। यानी कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, यानी बड़े कोण के सामने की भुजा। मान लीजिए एक हम ये 90 डिग्री एक राइट एंगल बना लिए हैं, तो यहां पर ये कितना होता है 90 डिग्री होता है। अब जब ये 90 डिग्री हो जाता है तो ये दोनों मानी सी बात है कि 90 से कम होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के फल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 डिग्री हो गया तो अभी दोनों का योग कितना होगा 90 होगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये वाली जो भुजाएं है, ये वाला जो कोण है ये सबसे बड़ा कोण है, तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो सबसे बड़ी होगी ये। और हम जानते हैं कि राइट एंगल में यानी समकोण त्रिभुज में जो हमारा हाइपोटेनियस होता है यानी कर्ण होता है तो सबसे बड़ी भुजा होती है। ये ही हमारा ये कह रहा है प्रॉपर्टी नंबर 4। एनी स्टीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। यानी समझते हैं यहां पर अगर हम इन दोनों एंगल को बढ़ा दें से तो एक एंगल यहां बन जाएगा मेरा, ठीक है, ये पॉइंट है सी। और अगर इसको बढ़ा दें तो एक यहां बन जाएगा मेरा ये के एंगल, और एक इसको बढ़ा दें तो एक एंगल ये बन जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, हम इसको मान लेते हैं डी, इसको मान लें ई, ठीक है, और इसको क्या मान लेंगे एफ मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए कह रहा है यहां पर एनी स्टीरियर एंगल, यानी कोई भी बाहरी एंगल हम ले लेते हैं, मान लीजिए डी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी इसके अपोजिट एंगल और कौन से होने चाहिए इंटीरियर, यानी इसको छोड़ देंगे हम और ए और बी इन दोनों को ले लेंगे, ये किसके इक्वल होंगे एंगल ये प्लस में एंगल बी के ये इक्वल हो जाएंगे। इतना क्लियर है। फिर यहां से एक आइडेंटिटी और लगेगी, यहां बना ये लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर में क्या होता है एंगल सी
और प्लस में एंगल डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अगर यहां से भी अगर हमें एंगल डी निकालना होगा तो एंगल डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस में सी, 180 माइनस में सी, ये कितना हो जाएगा डी के एंगल के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों यहां तक हमारा क्लियर होता है। हम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल पूरा देख चुके हैं। आइए अब हम देखते हैं टाइप ऑफ ट्राइंगल। इसको हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के जो टाइप होते हैं वो साइड और एंगल दो चीज पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो दोनों को हम अलग अलग देख रहे हैं, बाय लेंथ ऑफ साइड्स और बाय इंटरनल एंगल्स, ठीक है। दो कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं और दोनों में तीन तीन टाइप में बन रहे हैं यहाँ पर। तो तीनों को हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ क्या है, सबसे पहले जो हमारा लेंथ के अकॉर्डिंग बनेगा वो इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब हुआ कि सारी की सारी साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, यानी ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड। अब देखिए यहाँ पर जो हम साइड लगाए हैं वो तीनों साइड में हम एक ही जैसे साइड लगाए हैं। इसका मतलब क्या है कि तीनों के तीनों साइड क्या है, इक्वल है। यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं कि थ्री साइड्स इक्वल। कौन कौन सी, ये बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। यानी क्या है कि तीनों साइड क्या है, इक्वल। और उसके बावजूद में इनके जो एंगल होंगे इंटरनल एंगल वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि एंगल ये इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, यानी ये बी सी ये सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई होप दोस्तों आप सभी को इक्विलैटरल ट्रायंगल समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो आइए अब हम देखते हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, इसमें दो साइड इक्वल होती हैं, यानी कि कितने साइड, टू साइड्स इक्वल। यानी कि हम यहां पर ये दो साइड में हम तो सेम साइन लगा रहे हैं और ये डिफरेंट कर दिया, मतलब ये अलग हो गया। यहां पर लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी यहां पर। और यहां पर क्या हो गया, यहां पर क्यों दो ही कोण भी इक्वल होंगे, एक ए बी के सामने का कोण जो यहां पर सी बन रहा है ये कोण, और बी सी के सामने का कोण यानी ये, इसके सामने कोण ये बन रहा है, यानी इज इक्वल टू एंगल ये दोनों इक्वल होंगे और ये एंगल क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ये क्लियर है। आइए हम देखते हैं स्केलर ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होंगे, यानी ये साइड अलग होंगी, ये साइड अलग होंगी और ये साइड अलग होंगी। हम इनको तीनों डिफरेंट साइन से डिनोट कर दिए हैं। यहां पर हम कोई भी साइड इक्वल नहीं है, यानी लिख देंगे नो एनी साइड इक्वल। अब जानते हैं जब कोई साइड इक्वल नहीं है तो यहां पर कोई एंगल भी इक्वल नहीं होगा। आइए अब हम देखते हैं यहां पर बाय इंटरनल एंगल्स। इंटरनल एंगल्स के अकॉर्डिंग कितने टाइप में डिवाइड किए गए, तो इसमें भी थ्री टाइप है। एक है मेरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि इसके सारे के सारे कोण क्या होंगे, 90 से कम होंगे। यानी कि यहां पर लिख देंगे आर एंगल इज लेस देन 90। मतलब यहां पर हम ये देख लें, ये मान लीजिए 30 हो गया, ये 55 हो गया, ये 80 हो गया, यानी कहीं ना कहीं ये सारे एंगल क्या है, 90 डिग्री से कम है। और जब सारे एंगल 90 डिग्री से कम होंगे तब क्या, कौन सा एंगल कहलाएंगे, ये एक्यूट एंगल्स ट्रायंगल। फिर यहां पर अगर आप देखें तो यहां क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, यानी एक कोण, केवल एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री से अधिक होगा। यानी कि यहां पर लिख दे वन एंगल इज ग्रेटर देन 90। यानी ये एंगल जो होगा ये 90 से कुछ ऊपर होगा, यानी हम मान सकते हैं ये 120 होगा और ये दोनों कितना हो जाएंगे, ये कम हो जाएंगे। आइए हम तीसरा देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा कि वन एंगल, यानी ये क्या होगा 90 डिग्री, यानी यहां पर लिख दो वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री।
मतलब कोई भी एंगल, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ये मान लीजिए 90 डिग्री है तो ये चेंज हो जाएगा, यानी 45 मान लीजिए तो ये भी हो जाएगा 45। ठीक है। अब देखिए इसके और भी होता है, यहां पर क्या हो जाएगा, राइट एंगल जब है तो ये हो जाएगा ए बी सी, ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर और प्लस में ए सी स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला होता है जो हम यूज करते हैं इसको। आइए अब ये हमारा देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर कवर करेंगे इन दोनों टॉपिक को। हमारा ये तो हो गया, तीनों टॉपिक हो गया। अब यहाँ पर हम इन दोनों टॉपिक को एक साथ कवर कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल और कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, इन दोनों को देखते हैं हम इसी पेज में, इन दोनों को देख ले रहे हैं। ठीक है, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, इसका मतलब क्या है कि त्रिभुज का समरूप। समरूप का मतलब हुआ कि एक समान। ठीक है, एक समान दिखने में केवल एक समान रहेंगे और साइज इनका डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं यहां पर क्या, ट्राइंगल्स हैविंग द सेम शेप एंड एंगल बट डिफरेंट साइज आर नोन एज सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, मतलब समझना, ऐसे ट्राइंगल्स, ऐसे त्रिभुज जिनके शेप और एंगल सेम है। शेप और एंगल क्या है, सेम है। जैसे हम मान लीजिए एक यहाँ पर ले लें वर्ग, सॉरी स्क्वायर है। स्क्वायर का रूल होता है कि सभी की सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। लेकिन एंगल कितना होता है यहाँ पर, हर एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहीं पर हम मान लीजिए एक बड़ा सा ले लें, एक बड़ा सा स्क्वायर मान लीजिए, थोड़ा स्क्वायर नहीं लग रहा है लेकिन मान लीजिए आप ये स्क्वायर ही है, ये जूम कर लीजिए। ठीक है, ये स्क्वायर, यहां पर भी एंगल अगर देखेंगे तो एंगल सबका क्या हो जाएगा, 90 होगा। इतना बात क्लियर है। ठीक है, अब देख रहे हैं यहां पर कि जो शेप है, शेप मतलब होता है आकृति या आकार, वो एकदम सेम है। अगर ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर है। एंगल क्या है, सेम है, यानी ये 90, यहां पर भी 90, बट डिफरेंट साइज। लेकिन साइज क्या है, डिफरेंट। अच्छा, डिफरेंट साइज मतलब ये है कि एक साइज जो होगा एक रेशियो में भी होगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल होगा। जैसे मान लीजिए अगर ये 2 है तो इनके चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी, 2 हो जाएंगे। ये मान लीजिए 3 है तो ये 3 हो जाएंगे। तो मतलब देखिए एक रेशियो में हो रहा नहीं कि मतलब यहाँ पर सारे 2 हैं तो ये हो गया 3। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। एक सर्कल का भी मान लीजिए, एक सर्कल मान लीजिए छोटा है ये, इसका क्या है, रेडियस मान लीजिए आर रेडियस का है। एक हमारे पास एक और सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस मान लीजिए कैपिटल आर है। तो ये भी एक रेशियो में ही तो है, और क्या है, एकदम सेम है। तो दोनों देखने में सेम लगेंगे, दिखने में क्या लगेंगे, सेम लगेंगे, लेकिन उनके साइज डिफरेंट हो सकते हैं। अब आते हैं हम ट्राइंगल में। ठीक है, अब बात हो रही है क्या, ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल मान लीजिए एक यहां पर एक ट्राइंगल हम ले लिए, ठीक है। अब ध्यान देना, ये मान लीजिए 6 है, इसको 4 मान लीजिए, इसको मान लीजिए 8। ठीक है, ये क्या है, 8 है। इनकी साइज हो गई। अब इसके समरूप हम मान लीजिए यहां पर एक ट्राइंगल बना रहे हैं। देखिए साइज डिफरेंट है, लेकिन एंगल क्या, जो एंगल यहां होगा, जो एंगल यहां होगा, ये एंगल सारे क्या होंगे, सेम होंगे। और इनका जो माप है वो एक रेशियो में बढ़ेगा घटेगा। जैसे यहाँ 4 अगर हम ये 2 लेते हैं, मतलब इसका आधा हुआ तो इसका भी ये आधा होगा और इसका भी ये आधा हो जाएगा। ये होती है हमारी समरूपता। ठीक है, यानी कि सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, ये होता है। इतना क्लियर है। अब आइए हम इधर देखते हैं, यहाँ क्या है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल्स हैविंग द सेम शेप एंड सेम साइज। यहां तो डिफरेंट साइज था, डिफरेंट साइज, लेकिन यहां क्या कह दिया है, सेम शेप एंड सेम साइज। अब जैसे मान लीजिए कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये जब दोनों की साइड है, जब दोनों एकदम सीधी सी बात, मान लीजिए एक मेरा ये हैंड है और दूसरा और हैंड, इसके ऊपर अगर पूरे रूप से बैठ गया अगर, तो ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। इसी तरह से यहां पर हम लिख भी दिए हैं कि
दे कवर ईच अदर एग्जैक्टली, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर लेते हैं, मतलब एक के ऊपर एक को उठा कर रख दिया जाए तो पूरा राउंड कर लीजिए। जैसे क्या होती है, गर्ल्स लोग कंगन पहनती हैं, ठीक है, तो उन दोनों कंगन का जो साइज होता है, एक कंगन के ऊपर दूसरा कंगन रख देंगे तो एकदम सेम राउंड हो जाए, तो दोनों आपस में क्या होते हैं, कांग्रुएंस होते हैं, ठीक है। जिनके काफी रूल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम कांग्रेस करने के लिए हमें क्या क्या देखना पड़ता है, या फिर तीनों साइड इक्वल हो, यानी कि एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, तो तीनों की साइड अगर इक्वल है, मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है, और ये इसके इक्वल है, तो हम बोल देंगे कि ये ट्रायंगल क्या है, कांग्रेंस है। इसी तरह अगर दो साइड और एक एंगल में मिल जाए, मान लीजिए हमें इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग नोट करते रहिएगा। मान लीजिए एक ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है, और ये मेरा एक ट्रायंगल, एक एंगल भी मेरा क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है, तो भी हम कह सकते हैं कि हाँ ये चीजें क्या है, कांग्रुएंस है। इसी प्रकार दो एंगल हमें मिल जाए, यानी कि एक इसको भी हम हटा दे रहे हैं अब, ठीक है, दो एंगल हमें मिल जाए और एक साइड, फिर भी हम कह सकते हैं ये दोनों लगभग में सेम ही है, ठीक है, और यहां पर है एक RHS में हम ये देखते हैं एक एंगल होना चाहिए राइट एंगल, ठीक है, अगर एक एंगल राइट एंगल है तो भी हम कह सकते हैं कि हाँ ये कांग्रुएंस है, ठीक है। तो इतना चीज होते हैं इस चीज में। अब आइए हम आगे देखते हैं इन दोनों चीज को, आल थ्योरम और आल कंडीशन और आल रूल, यानी इस चैप्टर में जितने सारे थ्योरम हैं, सारे थ्योरम को हम लगा करके उनके कंडीशन और रूल को अप्लाई करेंगे और बताएंगे हर एक चीज इसमें। तो आइए हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं इन तीनों को। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इस वीडियो का ये लास्ट पेजेस हैं, ठीक है, तो इसमें जितने हमारे आइडेंटिटीज वगैरह, जितने थ्योरम वगैरह थी, सारे के सारे हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, मेंशन कर लिए हैं, जितना हमें इंपॉर्टेंस वगैरह है, ठीक है। आइए अब हम एक एक करके इनको समझ लेते हैं, इनके कंडीशन और रूल भी देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट है मेरा, कह रहा है, इसे हम बोलते हैं बीपीटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। बीपीटी को ही हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। तो आइए हम एक एक करके समझते हैं। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio, यानी कि अगर किसी एक ट्राइंगल में, ठीक है, पैरेलल टू वन साइड, एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन खींची जाती है, ठीक है, और वह दो अन्य साइडों को डिस्ट्रीब्यूट कर दे एक पॉइंट पर, तो जो इनके रेशियो होते हैं वो समान होंगे, यानी कि यहां से ये क्या बनेगा, बी डी अपान में ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा बी ई अपान में सी, ठीक है। ये जो मेरा ये है इतना, ये इस चीज को बता रहा है, इतना क्लियर है। फिर सेकंड में कह रहा है, इसी का एकदम अपोजिट है, इफ ये लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड, अगर एक लाइन किसी दो साइड को डिवाइड कर रही है, ठीक है, एक ट्रायंगल में, और वो भी कैसे, सेम रेशियो में, यानी जितना ये है उतना ये है, ठीक है, जितना ये है इतना ये है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, देन तो द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो तीसरे साइड से ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, यानी ये रेखाएं क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। क्लियर है यहां पर दोनों। थर्ड है मेरा, इफ इन टू ट्राइंगल्स, यानी कितने ट्राइंगल्स की बात हो रही है, दो, यानी हम यहां पर दो ट्राइंगल्स बना लेते हैं, आप लोग नोट करते रहिएगा। टू ट्राइंगल्स, ये बी सी डी
ई एफ, ठीक है। इफ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल यानी जितना ये है उतना ही उसी के हिसाब से ये होगा, यानी ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये अगर 50 है तो ये भी कितना होगा 50 होगा, 6 5 11 और 11 और 7 ये 70 होगा तो ये भी 70 होगा। हम जानते हैं ट्राइंगल के तीनों अंतों कोण का एगफल कितना होता है 180 होता है, तो ये क्राइटेरिया हमको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो, ठीक है। तो इनके जो रेशियो होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे, करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे, एंड हेंस द टू एंगल्स आर सिमिलर, और ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। इसका मतलब ये क्या है कि ये एंगल बड़ा, एंगल इक्वल होने से साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल होंगे, रेशियो यानी अगर ये मान लीजिए 6 है, अगर ये 3 हुआ तो इसी हिसाब से इसका आधा अगर ये हो गया तो सारे का सारे की, अगर यहाँ पर जितना भी कुछ भी है मान लीजिए अगर डी है तो ये हो जाएगा d/2, यहाँ पर मान लीजिए या जी है तो ये हो जाएगा g/2, यानी इसी के क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, यानी किसी भी साइड में हमेशा बराबर होंगे, लेकिन क्या है ये ट्राइंगल इक्वल होंगे इसमें, और एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे, सिमिलर ट्राइंगल यानी समरूप बोल देंगे। नेक्स्ट क्या है मेरा, इफ इन टू ट्राइंगल्स, यानी दो ट्राइंगल्स में साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू, यानी कि सेम रेशियो में, एकदम सेम उसी का अपोजिट है, सेम रेशियो में है, द साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, यानी अगर इनके साइड्स जो है करस्पॉन्डिंग एकदम रेशियो में है, सेम रेशियो में है, तो इनके एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग हो जाए और ये साइड इसके हो जाए और ये साइड किसके करस्पॉन्डिंग हो जाए, इसके करस्पॉन्डिंग हो जाए, तो इनके जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। जब एंगल सेम होंगे तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट है मेरा इन ये राइट एंगल, किसकी बात हो रही है, यहां पर राइट एंगल की बात हो रही है, हम बना लेते हैं राइट एंगल। In a right angle, the square of hypotenuse is equal to the sum of the squares of two other side, यानी कि ये क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज में द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस, यानी इस कर्ण वाली भुजा का स्क्वायर, यानी क्या है, AC स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स टू अदर साइड, यानी दो अन्य साइड, यानी क्या है, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, इसके क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, ये हमारा कह रहा है ये वाला थ्योरम, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम देखते हैं। इसमें कह रहा है इफ ये परपेंडिकुलर इज ड्रॉ फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल टू द hypotenuse, then triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other, यानी कह रहा अगर हाइपोटेनियस के वर्टिक्स से इस ट्राइंगल को हम थोड़ा घुमा दें तो कैसे बन जाएगा, ये कुछ इस टाइप में बन जाएगा, ये बन जाएगा यहां से, ये यहां से क्या है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये हमारा हो गया लंब और ये क्या हो गया, मेरा हाइपोटेनस हो गया।
ये देखिए ध्यान दीजिए, वही ट्रायंगल था जो हमारा, ये मान लीजिए हम इसे घुमा दें तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये राइट एंगल हो जाएगा। अब यहां से कह रहा है अगर इफ ये परपेंडिकुलर इज ड्रॉ फ्रॉम ए वर्टेक्स, वर्टेक्स यानी ये वाला पॉइंट, ठीक, ए बी सी यानी वर्टेक्स, वर्टेक्स यानी ये इस वाले पॉइंट से वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल टू द हाइपोटेनियस, यानी ये कहां से आए परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस पर, ये ठीक है हाइपोटेनियस, देन ट्रायंगल ऑन बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर द सिमिलर ऑफ द होल ट्रायंगल एंड द ईच अदर, यानी ये मान लीजिए एक डी पॉइंट हो गया, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर होगा, ठीक है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग है सब, ठीक है, और ये एक ही ट्रायंगल, ठीक है, ये पूरे का भी क्या होगा, सिमिलर होगा। इतनी ही बात है यहां पर। आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें। आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ठीक है, और आगे हम देखते हैं अब इसके एक्सरसाइज को। तो एक्सरसाइज हम 3.1 एक एक्सरसाइज को हम एक एक वीडियो में कवर कर देंगे। ओके, थैंक यू।